ये कहानी है एक श्राप की, एक तांत्रिक की प्यास की और एक राजकुमारी की अधूरी आत्मा की। कहते हैं जो इंसान रात में भानगढ़ की दहलीज पार करता है वो या तो वापस नहीं लौटता या लौटता है तो अपने साथ कोई साया लेकर। सुबह का समय था। राजकुमारी रत्नावती अपनी सखियों के साथ बैठी बात कर रही होती है। तभी एक सखी बोलती है, राजकुमारी, आज बाजार में बहुत रौनक है। सुना है सुदूर देशों से व्यापारी कीमती इत्र लेकर आए हैं। तो फिर देर किस बात की? आज हम खुद बाजार जाके खुशबू का चुनाव करेंगे। रानी रत्नावती अपनी सखियों और पहरेदारों के साथ इत्र से सजी हुई दुकानों पर इत्र का चयन करने के लिए बाजार में पहुंचती है। बाजार में चहल पहल है। रत्नावती अपनी सखियों और अंगरक्षकों के साथ एक इत्र की दुकान पर रुकती है। दूर एक काली कुटिया के बाहर खड़ा सिंघिया तांत्रिक उसे टकरती लगाकर देख रहा है। इतनी सुंदरता ये किसी राजा की महल की नहीं, मेरी कुटिया की शोभा होनी चाहिए। रत्नावती, तुम्हें पाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। जब रत्नावती इत्र की बोतलें देख रही होती है, सिंघिया अपनी उंगलियों से हवा में कुछ मंत्र पढ़ता है और एक खास शीशी की ओर इशारा करता है। उस शीशी में काला धुआं जैसा कुछ समा जाता है। ये वशीकरण मंत्र था। रत्नावती उसी शीशी को उठाती है। जैसे ही वो उसे सूंघने वाली होती है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो एक बुद्धिमानी राजकुमारी है। इस इत्र की महक में फूलों की खुशबू नहीं, बल्कि शमशान की राख की गंध है। क्या हुआ राजकुमारी? कोई है जो हमें अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है। रत्नावती गुस्से में उस शीशी को पास ही पड़े एक विशाल पत्थर पर दे मारती है। जैसे ही इत्र उस पत्थर पर गिरता है, वशीकरण का जादू पत्थर पर काम कर जाता है। वो भारी पत्थर जादुई रूप से तांत्रिक सिंघिया की ओर तेजी से लुढ़कने लगता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा ही जादू मुझ पर। पत्थर सिंघिया को दीवार से सटाकर कुचल देता है। मरते समय सिंघिया की आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं और वो पूरे भानगढ़ को श्राप देता है। रत्नावती, तूने मुझे मारा है। अब इस किले का हर इंसान मरेगा। आज रात के बाद यहाँ की बस्ती कभी बस नहीं पाएगी। हर रूह इस मलबे में तड़पेगी और तुम मेरी गुलामी करोगी। तांत्रिक के मरने के बाद राजकुमारी अपने महल में वापस लौट जाती है और आराम करने लगती है। लेकिन सिंघिया की मौत के कुछ घंटों बाद ही अचानक आसमान काला पड़ जाता है। पड़ोसी राज्य अजबगढ़ की सेना अचानक हमला कर देती है। महल में कत्लेआम मच जाता है। खून की नदियां बह रही हैं। राजकुमारी को महल की सीढ़ियों पर घेर लिया जाता है। वो मरते दम तक लड़ती है, लेकिन अंत में मारी जाती है। उसका खून भानगढ़ की मिट्टी में मिल जाता है। राजकुमारी की मौत के बाद पूरा महल मिट्टी में समा जाता है और वर्तमान के खंडहरों में बदल जाता है। जहां कभी रौनक थी, वहां अब सिर्फ टूटे हुए पत्थर और सन्नाटा है। कहा जाता है उस रात के बाद भानगढ़ कभी नहीं जागा। कहते हैं तांत्रिक का श्राप आज भी उन दीवारों में कैद है। लोग कहते हैं कि राजकुमारी की आत्मा आज भी तांत्रिक के साए से लड़ रही है ताकि वो बाहर न निकल सके।